हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा विषय है परिवार के प्रकार्य एवं महत्व। देखिए, प्रकार्य का अर्थ होता है ऐसे कार्य जो सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। परिवार के महत्व को प्राचीन काल से ही स्वीकार किया गया है। आधुनिक युग में परिवार को अनेक शक्तियों ने प्रभावित किया है और उसके कार्य एवं महत्व में कुछ कमियां आई हैं, लेकिन आज भी अनेक कार्य ऐसे हैं जो केवल परिवार द्वारा ही हो पाता है। उन कार्यों को करने के लिए परिवार ही एकमात्र संस्था है और इस रूप में परिवार का महत्व आज भी है और भविष्य में भी बना रहेगा। मानव ने बहुत सारे आविष्कार किए हैं, लेकिन आज तक वह कोई भी ऐसा आविष्कार नहीं कर पाया है जो परिवार का स्थान ले सके। ठीक उसी तरह जैसे बच्चे के लिए गाय की दूध भी पिलाने के लिए कहा जाता है, दूध पाउडर के बहुत महंगे महंगे पाउडर भी आते हैं, लेकिन माँ के स्तन के दूध का मुकाबला नहीं कर पाते ये सब दूध। उसी तरह और भी कई संस्था हैं समाज में, लेकिन ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो परिवार का स्थान ले सके। इसका मूल कारण यह है कि परिवार द्वारा किए जाने वाला कार्य अन्य संघ और संस्थाएं करने में असमर्थ होती हैं। हम यहाँ परिवार के कार्यों को और संक्षेप में और अच्छी तरह से समझेंगे। जैसे परिवार का पहला प्रकार्य कार्य होता है प्राणी शास्त्रीय कार्य। प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत क्या आते हैं? यौवन इच्छा की पूर्ति करना, संतान उत्पत्ति करना, प्रजाति की निरंतरता बनाए रखना। देखिए, ये सब सामाजिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे यौवन इच्छा पूर्ति परिवारों की एक आधारभूत आवश्यकता है। परिवार ही वो समूह है जहाँ मानव समाज द्वारा स्वीकृत विधि से व्यक्ति अपनी यौवन इच्छा की पूर्ति करता है और साथ ही कोई भी समाज ऐसा नहीं है जो कि इस यौवन इच्छा की पूर्ति के लिए नियमहीनता और यानी कि खुली स्वतंत्रता दे, क्योंकि यौवन संबंध के कारण ही संतान उत्पत्ति होती है, नातेदारी व्यवस्था जन्म लेती है, पद अधिकार एवं उत्तराधिकार जैसे वंश परंपरा व्यवस्था जो है इन्हीं यौवन इच्छा के कारण ही चलती है। और दूसरा जो संतान उत्पत्ति की जो कार्य है प्राणी शास्त्रीय कार्य के अंतर्गत, देखिए, मानव समाज की निरंतरता बनाए रखने के लिए और उसकी जो मृत्यु को जो प्राप्त हो जाते हैं लोग और सदस्यों का जो स्थान खाली हो जाता है उसे नवीन सदस्यों द्वारा भरने के लिए परिवार ही समाज की इस महत्वपूर्ण कार्य को निभाता है संतान उत्पत्ति द्वारा। तो प्राणी शास्त्रीय कार्य के लिए ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरा है प्रजाति की निरंतरता। देखिए, नई पीढ़ी को जन्म देकर परिवार में मानव की स्थिति और निरंतरता को बनाए रखने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत दूसरा जो कार्य होता है वह है शारीरिक कार्य। देखिए, शारीरिक कार्य के अंतर्गत शारीरिक रक्षा करना, जैसे कि अपने परिवार की रक्षा करना, अपने बूढ़ बुजुर्गों का ध्यान रखना, छोटे बच्चों का ख्याल रखना, गर्भावस्था वाली जो माता होती हैं या स्त्री होती हैं उनका ख्याल रखना। और दूसरा कार्य होता है शारीरिक क्षमता के अनुसार बच्चों का पालन पोषण करना। देखिए, मानव ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शैशव काल अन्य प्राणियों की तुलना में लंबा होता है, यानी पेट में आने से लेकर बच्चे के चलने तक का जो काल होता है परिवार द्वारा ही इसे अच्छी तरह से किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान समय में शिशुओं के लालन पालन के लिए अनेक संगठनों का निर्माण किया गया है, लेकिन जो भावनात्मक पर्यावरण बच्चों के विकास के लिए आवश्यक होता है वो केवल परिवार द्वारा ही किया जा सकता है। शारीरिक कार्य क्षमता के अंतर्गत तीसरा होता है भोजन का प्रबंधन। देखिए, आदि काल से ही अपने सदस्यों के लिए भोजन जुटाना परिवार का प्रमुख कार्य रहा है। परिवार यह कार्य अपने सदस्यों के शारीरिक विकास के लिए करता है, लेकिन मानव के जीवित रहने के लिए भी भोजन बहुत ही आवश्यक है। शारीरिक कार्य के अंतर्गत चौथा कार्य होता है निवास एवं वस्त्र की व्यवस्था करना। देखिए, परिवार अपने सदस्यों के लिए निवास की भी व्यवस्था करता है और घर ही वो जगह है या कह सकते हैं वो स्थान है जहाँ जाकर लोगों को पूर्ण शांति मिलती है। और साथ ही सर्दी, गर्मी और वर्षा से रक्षा के लिए परिवार ही अपने सदस्यों को वस्त्र और शरण स्थान प्रदान करता है, जो कि परिवार द्वारा ही
पूरा होता है, यानी उनके शारीरिक कार्य क्षमता द्वारा ही इन सभी कार्यों को पूरा किया जाता है। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत तीसरा कार्य होता है परिवार का आर्थिक कार्य। देखिए, आर्थिक कार्य के अंतर्गत परिवार को जैसे उत्तराधिकारी का निर्धारण करना कि एक पीढ़ी द्वारा नई पीढ़ी को हस्तांतरित की जाती है, कोई न कोई धन संपदा, जगह, जमीन, इस तरह से, जो कि परिवार द्वारा ही किया जाता है। दूसरा आर्थिक कार्य होता है उत्पादन की इकाई। परिवार उपभोग और उत्पादन की इकाई है, जो कि वह आदिकाल से ही है। जैसे शिकार, पशुपालन और कृषि कार्य, ये सभी परिवार द्वारा ही उत्पादन का कार्य होता रहा और आज भी कई ऐसे कार्य हैं स्त्री, पुरुष और बच्चों द्वारा किए जाते हैं। आज भी बहुत सारे काम और उत्पादन का। तो तीसरा कार्य है श्रम विभाजन। देखिए, आर्थिक कार्य के अंतर्गत श्रम विभाजन भी परिवार में किया हुआ होता है। जैसे परिवार के कार्य विभाजन का आधार यौवन और आयु दोनों होते हैं। जैसे स्त्री जो है वह घर का कार्य करती है, तो पुरुष बाहर के कार्य को संभालते हैं और बच्चे घर के छोटे मोटे कार्यों को करते हैं। इस तरह से आर्थिक कार्य के अंतर्गत चौथा कार्य है आय तथा संपत्ति का प्रबंधन। प्रत्येक परिवार के पास सदस्यों के भरण पोषण के लिए कोई अर्थव्यवस्था अवश्य होती है। न कोई धन संपदा, आय का प्रबंधन परिवार ज़रूर करता है अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि ये आर्थिक कार्य ही है परिवार द्वारा, जो भविष्य में अपने बच्चों के लिए किया जाता है। तो एक तरह से ये सभी परिवार करते हैं, तो इस तरह से समाज में एक आर्थिक स्थिति बनी हुई रहती है। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत चौथा कार्य होता है धार्मिक कार्य। देखिए, धार्मिक कार्य सदस्यों को धार्मिक शिक्षा, धार्मिक प्रथाएं, नैतिकता, व्रत, त्योहार आदि ज्ञान भी परिवार द्वारा ही दिया जाता है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता भी रहता है। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत पांचवा कार्य होता है राजनीतिक कार्य। देखिए, राजनीति का मतलब ये है कि परिवार जो है राजनीतिक कार्य भी करते हैं। जैसे भारत में संयुक्त परिवार में कर्ता यानी जो प्रमुख होता है वो प्रशासन की तरह कार्य करता है अपने परिवार में। परिवार के झगड़ों को निपटाने का कार्य और परिवार के अंतर्गत न्याय करने का कार्य, इस तरह के कार्य। तो एक तरह से ये परिवार के अंतर्गत राजनीतिक कार्य हो गए। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत छठा कार्य आता है सामाजिकरण का कार्य। देखिए, सामाजिकरण तो आप सब समझते हैं कि परिवार में एक ही बच्चे का जब जन्म होता है और परिवार द्वारा ही उसे सामाजिक प्राणी बनाया जाता है। परिवार समाज की संस्कृति को पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित करती है। तो ये परिवार में ही ज्ञान का संचय, संरक्षण और वृद्धि होती है। यानी एक बच्चे में इन सभी गुणों को ढालकर उसका समाजीकरण किया जाता है। तो ये परिवार द्वारा ही होता है। परिवार के प्रकार एवं महत्व के अंतर्गत सातवां जो कार्य है वो है शिक्षात्मक कार्य। देखिए, परिवार ही बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है, जहाँ उसके व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है। महापुरुषों की जीवनियाँ इस बात की साक्षी है कि उनके व्यक्तित्व के निर्माण में परिवार की प्रमुख भूमिका रही है। परिवार में ही बालक दया, स्नेह, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ज्ञान का पालन, कर्तव्यों का आदि सभी चीज़ें वो परिवार में ही सीखता है। परिवार के प्रकारवाद में आठवां कार्य होता है मनोवैज्ञानिक कार्य। देखिए, परिवार अपने सदस्यों को मानसिक सुरक्षा और संतोष प्रदान करता है। माता पिता से अगर किसी की भी मृत्यु हो जाए या तलाक ले ले या अलग हो जाते हैं या घर में माता पिता रहते नहीं हैं, बच्चा अकेले रहता है, ऐसी दशा में या और भी कारण हो सकते हैं। तो इन सब दशा में क्या होता है, बच्चे का जो स्नेह और मानसिक सुरक्षा न मिल पाने पर उसके व्यक्तित्व को विकास अच्छी तरह से नहीं हो पाता है, ऐसा देखा गया है। इसीलिए मानसिक स्थिति के लिए भी परिवार बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। नौवां कार्य है सांस्कृतिक कार्य। परिवार ही समाज की
संस्कृति की रक्षा करता है और नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति का ज्ञान देकर उसे हस्तांतरित करता है। 10वां कार्य है मानव अनुभव का हस्तांतरण करना। देखिए, पुरानी पीढ़ी द्वारा संकलित जो ज्ञान और अनुभव जो होता है उनका संरक्षण करता है परिवार और उसे फिर हस्तांतरित कर देता है। परिवार समाज को अपना अमूल्य योगदान भी देता है इस तरह से। इसके अभाव में समाज की सभी पीढ़ी को ज्ञान की नए से खोज करनी पड़ेगी। तो इसीलिए परिवार इस दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। मनोरंजनात्मक कार्य करना, बहुत सारे कार्य होते हैं मनोरंजनात्मक जो परिवार द्वारा ही पूरे किए जाते हैं। पद निर्धारित करना, परिवार में ही कई सभी सदस्यों के पद निर्धारित किए जाते हैं उनके कार्यों को लेकर। और साथ ही सामाजिकरण नियंत्रण। देखिए, परिवार में ही सामाजिक नियंत्रण के कार्य जो होते हैं वो प्रारंभिक से ही किए जाते हैं, जो कि समाज की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं और परिवार में ये कार्य बहुत अच्छी तरह से किया जाता है। जैसे सामाजिक नियंत्रण से आप ये समझ सकते हैं कि बच्चों को प्रारंभ में ही परिवार द्वारा डांट डपट के अच्छी शिक्षा जो दी जाती है उन सभी शिक्षाओं से लिया जाता है और परिवार इसे बहुत ही अच्छी तरह से करता है। और कोई संस्थाएं इन सभी चीज़ों को उस भावना की दृष्टि से नहीं कर पाएगा जिस भावनात्मक दृष्टि से परिवार इस सभी चीज़ों या इन सभी कार्यों को करते हैं। परिवार के विभिन्न कार्यों के इन उल्लेखों से स्पष्ट है कि परिवार समाज की महत्व के लिए महत्वपूर्ण इकाई है। आज अनेक संघ और संस्थाएं परिवार के कार्यों को करने लगी हैं, लेकिन परिवार का अस्तित्व आज भी समाज में बना हुआ है और भविष्य में भी बना रहेगा, क्योंकि परिवार एकमात्र ऐसा भावनात्मक दृष्टि से विकास करने वाला समाज है या संस्था है जो और कोई समाज संस्था नहीं कर सकता। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। वैसे आप किस तरह के वातावरण या परिवार में रहते हैं मुझे कमेंट कीजिएगा।